कुछ दिनों पहले अपने कोई एक अग्निहोत्री परिवार के लोग आए थे और बात कर रहे थे, हम बैठे थे तो एक ऐसा विचार निकला कि उनका एक प्रश्न था कि जीवन में हर चीज को पाने करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है, हर चीज संघर्ष के बाद ही प्राप्त क्यों होती है, ऐसा उनका एक प्रश्न था। और युक्त भी है। कई बार हमको लगता है कि समय बीतता होगा जीवन में जब हमें ऐसा लगता होगा कि शायद अब ये संघर्ष का काल है और बहुत कठिन समय जा रहा होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हर चीज को पाने में, जीवन में जो भी प्राप्तव्य है हमारा, जो भी ध्येय है हमारा, वहां तक जाने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा लगता है। विशेषतः अभी भारत भर में जो भी महाविद्यालय हैं, जो भी प्रशालाएं हैं, स्कूल्स हैं, उनके रिजल्ट्स के दिवस चल रहे हैं और काफ़ी बच्चे जो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके आगे नंबर जिन्होंने पाए हैं उनका काफ़ी प्रशंसा उनकी हो रही है। तो एक था कि वो हर चीज़ को पाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है जीवन में, कभी कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई चीज़ सरल हो और जीवन में जो चाहिए, जो भी ध्येय है, जो भी पाना है, उसके लिए सरलता क्यों नहीं होती। हर बार ऐसा लगता है कि जैसे हमको एक चीज चाहिए या दो चीज चाहिए, ए बी कोई भी चीज अगर हमको चाहिए तो उसके लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत कष्ट करना पड़ता है और तभी जाकर वो प्राप्त होती है। ऐसा संघर्ष जीवन में ईश्वर ने हमारे क्यों दिया है, ऐसा उनका प्रश्न था। और युक्त भी है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को बहुत सारी चीजें सरलता से मिल जाती है और उन्हीं चीजों को पाने के लिए हमको कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, या उल्टा भी होता है, कुछ चीजें हमको सरलता से मिलती है और उनको पाने के लिए किसी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये तो निसर्ग का नियम है कि हर चीज को पाने के लिए कष्ट करना पड़ता है। अब किन चीजों को करने के लिए आप संघर्ष कहा जाता है, ये मैं समझना चाहता हूं कि क्या करना मतलब संघर्ष करना होता है। क्योंकि अगर आप स्वयं परम सदगुरु श्री जी का जीवन अगर आप देखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन को समझना, अपने जीवन को समझना होगा, तो उनके जीवन को अगर हम समझ गए तो सारे उत्तर वहां मिल जाते हैं। एक तो उनके आप द्वारा लिखित पत्रों के माध्यम से उनको समझें, या वैश्वानर अवतार जैसे ग्रंथों को पढ़कर उसमें आप उनको समझें। लेकिन अगर आप उनके जीवन को देखें तो अपने जीवन के सारे उत्तर वहां मिल जाते हैं। या जैसे वो हमेशा कहा करते थे, एक परम सदगुरु श्री जी का बहुत सुंदर वाक्य है जहां वो कहते हैं कि जहां अवतारों को 9 मास का गर्भवास नहीं छूटा है, वैसे आपको और हमको संघर्ष कैसे छूटेगा। कि कोई भी अवतार हो, संत हो, महंत हो, दृष्टा हो, उनको भी मानव जन्म लेना पड़ता है। उसके लिए पहले माता के गर्भ में 9 महीने का गर्भवास, उसके बाद जन्म, फिर बाल्यावस्था, फिर शिक्षण की अवस्था, और उसके बाद सिद्ध होकर जो भी ध्येय है, जो भी अवतार कार्य है, उसको करने के लिए सिद्ध होना पड़ता है। और ये हर एक अवतार की जीवन की कथा रही है। अब भगवान परशुराम जी के जीवन को देखें, अत्यंत संघर्ष से भरा जीवन है। भगवान राम का जीवन अगर आप देखें, अत्यंत परिश्रम से भरा, अत्यंत समस्याओं से घिरा हुआ जीवन आपको नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखें, उनको तो उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक सतत संघर्ष करना पड़ा है। जन्मतः उनके जीवन पर आप बीती थी और उनकी जो मृत्यु हुई, उनका जो अवतार समाप्ति का जो क्षण था, वो भी बाण के घाव के बाद ही हुआ है। तो संपूर्ण जीवन संघर्ष से भरा रहा है। उसी प्रकार अगर आप परम सदगुरु श्री जी का जीवन देखें, जन्म से लेकर अवतार समाप्ति तक का क्षण भी उन्होंने कभी विश्राम में नहीं बिताया है। हम लोग जो भी उनके साथ रहा करते थे, जिन्होंने उनकी बहुत दिनों तक सेवा की है, वो स्वयं आपको बताते भी होंगे, उन्होंने कहा भी है अनेक बार कि दिन में कभी कभी 18-18 घंटा वो ध्यानमग्न हुआ करते थे। हफ्ते में शायद 3 या 4 बार भोजन सेवन किया करते थे और सुबह प्रातःकाल सुबह 3 बजे से लेकर रात में देर तक एक तो साधना में
या फिर प्रवास में या फिर भक्तों को मिलने में, और उसके बाद फिर अर्थात कार्य के विस्तार में उन्होंने समय व्यतीत किया है। अवतार की समाप्ति भी जो की है वो भी पद्मासन में बैठकर की है, न कि किसी हॉस्पिटल में लेटकर या किसी लेटकर की हुई। एक संघर्ष का भरा हुआ जीवन उन्होंने एक आदर्श हमारे सामने रखा है कि ध्येय जो भी सामने रखे हम जीवन में, उसके लिए कटिबद्ध होकर संघर्ष करते रहे, क्योंकि वो पाना ये तो तय है। अब उसके लिए हर क्षण जो है हम इसी विचार में रहे, ऐसा एक उन्होंने आदर्श हमारे सामने रखा है। और संघर्ष करना, अगर हम उसको कष्टदायक समझे तो वो संघर्ष करना होता है, नहीं तो एक सुंदर अनुभव भी हो सकता है कि कितना सारा विचार करने के बाद, कितने सारे कर्मों को करने के बाद हमको हमारा जो कर्तव्य है वो मिला है। तो एक जर्नी जो होती है किसी चीज को मिलाने की, वो भी एक आनंदपूर्ण हो सकती है। उसको हम अगर चाहे तो हम क्लेशदायक बना सकते हैं, अगर हम ना चाहे तो उसको भी एक आनंद का पर्व हम बना सकते हैं। अग्निहोत्र जीवन हम लोग सब जीते हैं और हमको आदर्श रखा गया है कि निसर्ग को अपना आदर्श माने। तो आप निसर्ग में घूम कर देखें, किसी वृक्ष को अपने बीज से लेकर महावृक्ष बनने का जो प्रवास होता है, वो एक कहा जाए तो आनंद का क्षण है, आनंद का एक प्रवास है कि किस प्रकार से वो बीज से लेकर वृक्ष तक का प्रवास वो वृक्ष कर पाया। अगर आप संघर्ष या कष्ट के चश्मे से देखना चाहे तो अत्यंत कष्टपूर्वक एक प्रवास है कि पहले बीज था, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ। तो एक समय लगता है हर चीज को करने के लिए, अगर उसको हम कष्ट समझते हैं और उसको अगर हम जीवन में आई हुई एक दुर्घटना या एक समस्या समझते हैं, तो मैं नहीं समझता वो ठीक है। हर चीज को करने के लिए अपनी एक कृति करनी पड़ती है, हर चीज को पाने के लिए एक विचारों का मंथन करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, और वो आनंददायी होता है। अगर आप उसको उस तरह से देखें कि वो एक चैलेंज नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक संधि है जीवन में कुछ करने की, तो आपका जीवन क्षण में बदल जाएगा। परम सदगुरु श्री जी का स्वयं का जीवन जो रहा है वो अत्यंत समस्याओं का घिरा, अगर देखो आप तो समस्याओं से भरा हुआ नजर आएगा। और अगर इस चश्मे से देखो, इस भूमिका से अगर देखो कि कितना प्राप्त कर पाए वो अपने जीवन में, कितना विशाल एक कार्य खड़ा कर पाए अपने जीवन में। और हम हमेशा जिस कार्य की प्रशंसा भी करते हैं कि कितना वैश्विक कार्य बना अग्निहोत्र का, ज्यादातर ये काम तो उन्होंने अपने अवतार कार्य में ही पूरा किया था। अग्निहोत्र का उद्घाटन, उसका प्रकटीकरण करने से लेकर वैश्विक प्रचार जो अग्निहोत्र का हुआ है वो उनके अपने अवतार कार्य में ही हुआ है। उस पर जो वैज्ञानिक संशोधन हुए वो भी उनके अवतार कार्य में ही हुए। जिन केंद्रों का निर्माण हुआ वो भी उनके अवतार कार्य में ही हुआ। शिवपुरी का निर्माण हो वो भी उन्होंने अपने अवतार कार्य में पूरा किया। तो इन सारे कर्मों को करना एक सुंदर प्रवास हो सकता है, एक आनंदी क्षण बन सकता है। मैंने ऐसा कहा, संपूर्ण जीवन जो है वो आनंद का उत्सव बन सकता है अगर आपकी मनोदशा, आपकी विचार करने की जो एक श्रृंखला है वो उस तरीके से सकारात्मक हो, तो हर चीज आपको अपने जीवन में कष्टदायक नहीं बल्कि एक आनंददायक बन जाएगा। जैसे किसी को स्कूल में या कॉलेज में अच्छे नंबर पाने हैं तो उसके लिए जो अभ्यास करना पड़ता है, जो सीख हमको लेनी पड़ती है, वो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हम कुछ नया सीख रहे हैं, नॉलेज हम पा रहे हैं। इस भूमिका से अगर आप करोगे तो आपको लगेगा कि एक स्कूल का वो प्रवास रहा है, जैसे कॉलेजेस का जो समय रहा है वो आनंद का रहा है। जैसे हमको कितने सारे अच्छे क्षण मिले, इतने सारे हमारा इतना मित्र वर्ग बना, हम इतना नया कुछ सीख पाए, उन सारे सीखों को लेकर हम एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए, अच्छे नंबर हम पा सके। इसको आप अगर देखो तो आनंद का भी एक प्रवास हो सकता है। अगर उसको आप कष्ट के माध्यम से देखो और नकारात्मकता से देखो कि कितना मेहनत करना पड़ता है, सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है, शाम को आके होमवर्क करना पड़ता है, तो वो एक संघर्ष सा मालूम होगा। वही अपने शायद उद्योग में हो या व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, वही शायद लॉ अप्लाई करता है कि अगर आप सुबह उठना, ट्रेन, बस या कार से आप अपने कार्य क्षेत्र में जाना, वहां पे दिन भर कार्य करना, शाम को आकर फिर शायद कोई बचा हुआ काम पूरा करना, अगर आप समझो तो ये बहुत एक प्रॉब्लम है, एक बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, ऐसा लगता है।
अगर आप उसको एक चैलेंज देखोगे तो नकारात्मक लगेगा, अब उसको एक अपॉर्चुनिटी देखोगे, एक संधि है मेरे जीवन में कुछ अच्छा करने की, सुबह उठ के मैं कहीं जा पाता हूं, मुझे मेरे करने के लिए कुछ काम है, मेरा जीवन में अपना जो समय है, मेरा जो भी मेरी क्वालिटीज है, मेरा जो भी गुण है मेरे जीवन में जो मुझे ईश्वर ने दिए हैं, उनका मैं उपयोग कर पा रहा हूं, कुछ अच्छा कर पा रहा हूं, एक अच्छा मैं एक करियर बना पा रहा हूं या बना पा रही हूं, और व्यवसाय मेरा हमने अच्छा बड़ा किया है। उसको जो भी समस्याएं आएंगी वो तो आती हैं, वो तो जैसे मैंने कहा उस बीज को भी तो समस्या आई होगी जब वो महावृक्ष बना होगा, लेकिन उस प्रवास को आप चाहो तो आनंदी बना सकते हो, क्योंकि अगर हर चीज का आप स्ट्रेस लोगे, हर चीज का आप टेंशन लोगे, वो क्या दर्शाता है, केवल अपनी मनोवृत्ति दर्शाता है कि हम लोग नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचना बंद करो तो जीवन में संघर्ष है नहीं, जीवन एक सरल प्रवास है, अनेक संधियों से भरा हुआ प्रवास है, उसमें अनेक पड़ाव आते हैं, उन सारे पड़ावों को पार करके अगर हम जाए आगे आगे जाते रहे तो एक बहुत आनंद से भरा हुआ एक संपूर्ण जीवन एक उत्सव सा बन जाएगा। तो परम सदगुरु श्री जी के स्वयं के जीवन में उन्होंने हर क्षण को आनंद से भरा एक पर्व बना दिया था, और हमने सबने वो देखा है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी समस्या हो, उनके चेहरे पर जो एक मुस्कान हुआ करती थी वो अबाध्य थी। वो शायद अग्निहोत्र का कार्य जब शुरू ना हुआ होगा तब के जो उनके फोटोग्राफ्स है उनको आप देखो, या फिर शिवपुरी जो बस चुकी थी, वैश्विक कार्य खड़ा हो चुका था, तब के उनके चेहरे की अगर आप मुस्कान देखो तो वो सिमिलर है। उनके चेहरे का भाव जो है वो हर क्षण में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उसी आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि वो उस सारे प्रवास का आनंद लेना जानते थे और उस सारे प्रवास को एक सुखद अनुभव बनाने का की कला जानते थे। और वो हमको उनसे सीखनी है कि हर क्षण को अगर हम इसी प्रकार से एंजॉय कर पाए, सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाना होगा, वो प्रॉब्लमैटिक क्यों है? या कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, उनमें संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी उसमें स्ट्रेस हो जाता है कि जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स है उनमें हमको स्ट्रगल करना पड़ता है कि एक दूसरे को समझना है, कितना कष्ट करना पड़ता है किसी को समझने के लिए। अगर आप उसको एक पनिशमेंट समझोगे तो वो पनिशमेंट है, अगर आप उसको एक ब्यूटीफुल जर्नी समझोगे तो वो एक ब्यूटीफुल जर्नी बन जाएगा। तो अब संघर्ष को करना ये जीवन की सत्यता है और ये निसर्ग का नियम है। हर घटक को, हर वस्तु को अपने युक्त स्थान पर जाने के लिए अपना जो पर्पस है जीवन का, जो ध्येय है उस जीवन का, उसको पूरा करने हेतु प्रवास करना पड़ता है। हमने उसको संघर्ष का नाम दिया है, हमने संघर्ष कहा है इसलिए स्ट्रेस में है, इसलिए हम परेशानियों में हैं, इसलिए हम बीमार हैं, हम दुखी हैं और सतत हम चेहरे पर ग्लानि युक्त भाव लेकर घूमते हैं कि कितना जीवन मेरा संघर्षपूर्ण बना है, कितना कष्ट से मैं इस जीवन को व्यतीत करूं। और अगर आप उसी को आप एक अपॉर्चुनिटी समझोगे कि मेरे को अपने जीवन में अच्छा एक डॉक्टर बनना है या कोई एक क्रिकेटर बनना है या लॉयर बनना है या आईटी कोई इंजीनियर बनना है, उस बनने के लिए मेरे पास कितनी संधि है और मैं अपनी जितनी भी क्षमता है, जितना भी सामर्थ्य है, उसको लेकर मैं उसको पूरा करूंगा या करूंगी हमेशा। तो वो एक ब्यूटीफुल जर्नी बन जाएगी। आपको लगेगा कि कितना साहस है मेरे में, कितनी एकाग्रता है मेरे मन में, कितना सारा गुणों का भंडार है मेरे अंदर, उनका सारों का मैं उपयोग तो कर पा रहा हूं। अगर ये ना होता मेरे पास कोई प्राप्तव्य तो मैं करता क्या दिन भर, क्या मैं दिवस भर करने में अपना जीवन व्यतीत करता। कई बार लोगों को लगता है कि संघर्ष ना हो, मैं किसी एक बीच पे बैठा होता, काश। आप बोर हो जाओगे। आपने वो लंबे समय तक करके देखना है तो जरूर करके देखिएगा। जीवन में कार्यरत रहना, बिजी रहना, अपने विचारों में कोई एक दिशा रखना, अपने कर्मों में एकाग्रता रखना, यह बहुत अच्छी एक संधि होती है जीवन में। और इसको करने के लिए आप नकारात्मकता से ना सोचें, इसको एक पॉजिटिवली लें। और जैसे मैंने कहा, अगर आदर्श ही रखना है तो परम सदगुरु श्री जी का, इन अवतारों का आप आदर्श रखें। और हम उनको पूज्य मानते हैं, उनके
चरणों में फूल चढ़ाते हैं या मालाओं का अर्पण करते हैं या उनके गीत गाते हैं, उससे हटकर अगर हम हो सके तो उनके जीवन को एक लेसन अगर आप देखें, एक टेम्पलेट जिसको बोलते हैं कि एक जीवन जीने की एक तरीका है, वो उसको उस तरीके से देखोगे तो आप समझोगे कि जीवन एक सुंदर आनंद उत्सव है।